गाइस, गुड मॉर्निंग। यहाँ पे दिन की शुरुआत होती है बालों को लहराने से। एक्चुअली मैं एक कोलैबोरेशन का वीडियो शूट कर रही थी, तो ये उसी का ही पार्ट है। पर मैं सुबह सुबह ही तैयार हो गई क्योंकि मुझे आज जाना है मम्मी के घर पे और मुझे बहुत ही इम्पोर्टेंट काम है। ऊपर से देखो आज वीडियो में कौन आया है कुंज से मिलने के लिए, तो वीडियो में बने रहना तभी आपको पता चलेगा। तो यहाँ पे आ गई हूँ मैं मम्मी के घर पे और भाई मेरे को ना 3-4 काम है। धीरे धीरे करके वो सारे रिवील होते रहेंगे कि मेरे को क्या क्या काम है। यहाँ पर हम सुबह सुबह आए थे तो यहाँ पे मम्मी ने हमारे लिए जवे और चाय बना के तैयार कर रखी थी। हमेशा मुझे आधे से ज़्यादा खाने के बाद याद आता है शूट करना। आशीष भी यहीं से ही सुबह नाश्ता करके गए थे। आशीष तो ऑफिस चले गए, हमको यहाँ पर छोड़ गए, तो शाम को लेने के लिए आएंगे। और अभी मैं चाय पी रही हूँ और टीवी देख रही हूँ। ये रहा मेरा बैग। हमेशा मुझे यही बड़े वाला बैग लेके आना पड़ता है कुंज की वजह से। और भाई जबों में बहुत मिर्ची लग रही थी मुझे और टीवी में एंजॉय कर रही हूँ। मम्मी शायद मंदिर गई थी इस टाइम पर, हाँ शायद मम्मी मंदिर गई थी और कुंज भी शायद मम्मी के साथ फिर मंदिर ही चला गया था। मैं अकेले बैठ के यहाँ नाश्ता कर रही थी। तो चलो भाई सबसे पहला काम रिवील कर देते हैं। लास्ट 2-3 ब्लॉग से मैं बोलते आ रही हूँ बहुत टाइम से कि मेरे को थ्रेडिंग बनवानी है, लेकिन मैं बनवा नहीं पा रही थी। मेरे को पता नहीं कितना टाइम हो गया था थ्रेडिंग बनवाए हुए। मैंने आई थिंक लास्ट मैं शादी में गई थी जिसमें उसी में मैंने थ्रेडिंग कराई थी, उसके बाद नहीं कराई थी। फिर नवरात्रे स्टार्ट हो गए थे। मेरे एक सब्सक्राइबर ने बोला कि नवरात्रे में नहीं कराते। फिर मैं सैटरडे में घर आई थी। सैटरडे में मम्मी ने बोला डे में थ्रेडिंग नहीं कराते। तो फाइनली आज मैं घर पे आई हूँ और घर पे ही कि क्यों मेरे को थ्रेडिंग करानी है, क्योंकि मैं एक आंटी से ही कराती हूँ। मैं हमेशा उनसे ही कराती हूँ, उनको पता है मुझे कैसी थ्रेडिंग करानी है। मैं बार बार चेंज नहीं करती हूँ, इसलिए मेरे को हर बार थ्रेडिंग कराने के लिए घर पे ही आना पड़ता है। तो सबसे पहला काम तो मेरा यही था। बाहर जाके देखा तो यहाँ पर कुंज मिट्टी में खेल रहा था। ऐसे मैं इसको मिट्टी में पानी में थोड़ी देर खेलने देती हूँ। मैं नहीं चाहती कि ये बिल्कुल ही सेंसिटिव हो जाए। बाद में मैं इसके कपड़े चेंज कर देती हूँ। हम भी तो यार ऐसे ही बड़े हुए हैं ना, मिट्टी में पानी में खेल के। अगर मैं इसको हर चीज़ से ऐसे रोकूंगी तो ये बहुत ज़्यादा सेंसिटिव हो जाएगा। कुंज ये आपके बाबू धूप में नहीं जाते, वहीं खेल लो भैया के साथ में। लाओ मम्मा को दे दो, लाओ मम्मा को दे दो। क्या है ये? मिट्टी ना टोला लाओ लाओ मम्मा को दे दो। हाँ वापस चाहिए। पीछे खड़ा करते पीछे। हाँ खड़ा कर। यहाँ पर मम्मी ने हमारे लिए इतने सारे पॉपकॉर्न बना दिए क्योंकि मेरे को बहुत तेज भूख लग रही थी। वेलकम। आई लव अभी जैसे ही मैं फिर से बाहर गई तो अभी मम्मी कुंज को फिर से डॉगी दिखा रही थी। डॉगी नहीं है, पप्पी कह सकते हो, बहुत ही छोटा सा पप्पी है। आई थिंक 1 मंथ का ही पप्पी है। मम्मी ना कुंज को नए नए एक्सपीरियंस कराती रहती है। कभी उसको बच्चों के पास लेके जाएगी, कभी उसको डॉगी दिखाती है। एंड मेरी मम्मी ना बहुत बड़ी डॉग लवर है। मतलब हमारे घर पे अगर बाहर कोई भी स्ट्रीट डॉग आ जाता है ना, मम्मी उसको कभी भी बिना रोटी दिए नहीं जाने देती है। तो मैं भी मम्मी से ही सीखी हूँ। मुझे तो बहुत डर लगता था बचपन में डॉगी से, बट अब मुझे ऐसा लगता है मम्मी कुंज को पक्का कर देगी। कुंज को नहीं डर लगा करेगा पपीज से। काटेगा थोड़ी ना, छोटा सा ही तो है। वो वैसे नहीं खाई जा रही ना।
रुक जा ले लो। रुक जा निमका। तुमने पाल लिया कि पाला नहीं है, ऐसे करा के बहुत सारे कुत्ते हैं। चश्मा लगा के कहाँ गया था? नंगा खा खिला दे, नंगा खा। तो अभी मैं कर रही हूँ यहाँ पर लंच, और लंच में आज बना है ये उड़द राजमा राइस मैंने लिए हैं थोड़े से, और साइड में थोड़ा सा अगर आपको दिख रहा होगा तो यहाँ पर खीरे का रायता है, और मम्मी ने स्पेशली मेरे लिए ये चटनी बनाई थी, तो मैंने कहा चलो यार थोड़ी सी ले लेते हैं, और ऑनियन लिए हैं। तो गाइस फाइनली अभी मैं थोड़ी देर में रिवील करने वाली हूँ स्पेशल गेस्ट के बारे में कि कौन इतनी दूर से कुंज से मिलने आया है। तो उसी के लिए मैं ये नूडल्स बना रही हूँ। ये मैंने बॉईल करके रख लिए हैं, और ये है स्लव फार्म के माइलेट नूडल, ये है इसका टेस्ट मेकर। और यहाँ पे मैंने सोचा है कि नॉर्मल नूडल तो खाए ही हैं हमने, आज कुछ स्पेशल से बनाते हैं। तो यहाँ पर ना मैं फ्राइड नूडल बना रही हूँ। मेरी जो कॉलेज की कैंटीन थी ना, वहाँ पे मिलते थे फ्राइड नूडल, और वो मुझे बहुत यम्मी लगते थे। उसके बाद दोबारा मैंने कभी खाए ही नहीं। तो यहाँ पे यार मेरे पास सब्जियों में सिर्फ ये ऑनियन ही था, ना कैप्सिकम नहीं थी, ना कैरेट थी, तो मैंने ऑनियन ही डाल दिया। और अभी हम इसमें ये टेस्ट मेकर ऐड करेंगे। और यहाँ पे 2 फोर्क मैंने लिए हैं, दोनों की हेल्प से मैं इनको अच्छे से खोल के मिक्स कर ली। मैंने लास्ट टाइम क्या किया था, चमचे से ही ऐसे ही मिक्स कर दिया था, तो वो नूडल ना चिपकी सी रह गई थी। तो इस बार मैं ये गलती नहीं करूँगी। और यहाँ पे मिलाते थोड़ी सी नीचे भी गिर गई। नीचे ना गिरे, मैस ना फैले, ऐसे तो मैं कभी कर ही नहीं सकती खाना बनाते टाइम। हमेशा मुझसे कुछ ना कुछ गलती हो ही जाती है। देखने में तो ये बहुत ही यम्मी लग रही है, और बहुत ही लाइट वेट है, क्योंकि ये आटे के बने हुए हैं, तो खाने के बाद कुछ ज़्यादा हैवी भी नहीं लगते। और देखो यार क्लोजअप से कितनी ज़्यादा टेम्पटिंग लग रही है। इसमें मैंने ग्रीन ऑनियन डाल दिए हैं। तो नूडल तो हो गई हमारी तैयार। अभी हम मेहमान के आने की तैयारी कर लेते हैं। और देखो कितना गंदा पड़ा हुआ है हमारा गेस्ट रूम। अभी यार मेहमान आएगा तो अच्छा लगेगा कि यार ऐसे गंदा पड़ा हुआ है। चलो मैं फटाफट से ना इसकी सफाई कर देती हूँ, ताकि जो कुंज से मिलने आ रहे हैं उनको सब चीज़ अच्छी लगे। परफेक्ट होना चाहिए, है ना। खाने में भी तभी मज़ा आता है जब आसपास का वातावरण साफ सुथरा हो। तो मैं फटाफट से यहाँ पे सारे पिल्लो सही से करके लगा देती हूँ। वैसे ये गंदगी भी हम ही फैलाते हैं, हम यहाँ पूरा दिन पड़े रहते हैं सोफे पे, तो ये ख़राब हो ही जाते हैं। और कुंज तो भाई पूछो ही मत, मतलब आतंक का दूसरा नाम है कुंज। तो भाई वो तो मतलब कोई सामान मेरे घर का अपनी जगह पे मिल ही नहीं सकता, जो उसके हाथ में लग जाए सब सामान वो ऐसे बिखरा देता है ना। और यही सेम हाल वो नाना के घर जाके करता है अपने। तो फिर भाई सही तो उसकी माँ को ही करना पड़ेगा ना, जब उसने मैस फैलाई है। तदा ये कर दी है हमने पूरी अच्छे से साफ़ सफाई। यार अब भी तो देखो कितना अच्छा लग रहा है ना, साफ़ सुथरा हुआ। वो अलग बात है कि इधर वाला पोर्शन मैंने साफ़ नहीं किया, ये अभी भी थोड़ा सा मैस हो रखा है। और फाइनली रिवील हो चुका है, यहाँ पे कुंज से मिलने आया है मेरा भाई। मतलब हम उससे मिलने के लिए आए हैं, क्योंकि शिव घर पे आ रखा था, तो हमने सोचा चलो घर चलते हैं, उससे भी मिल लेंगे। और मुझे एक और काम है, अभी एक और चीज़ रिवील होनी बाकी है कि एक और मेरे को क्या बहुत इंपॉर्टेंट काम है। वो वाला काम ना सबसे इम्पॉर्टेंट है, तो उसको ज़रूर देखना, बीच में ही छोड़ के मत भाग जाना। और मैं शिव के लिए ही नूडल बना रही थी। शिव को नूडल्स बहुत पसंद है, एंड नूडल्स बहुत ज़्यादा टेस्टी भी हो रहे थे। एंड ऑल्सो ये जो नूडल्स है ना, इतने हेल्दी नूडल्स हैं, इनको खाने के बाद में आपको बिल्कुल भी ऐसा नहीं लगता है कि आपने कुछ खाया है, क्योंकि ये आटे के नूडल्स है। लेकिन यार जो भी है, इनमें ऑयल वगैरह सब चीज़ें तो डली। ऊपर से मैंने फ्राइड नूडल बनाए थे, तो थोड़ा सा यहाँ पे अनहेल्दी ऑप्शन हो जाता है। गाइस आज के टाइम पे हम लोग इतना ज़्यादा अनहेल्दी फूड कंज्यूम करते हैं ना, मतलब अभी भले ही मैंने वो नूडल्स जो खाए वो आटे के बने हुए थे, लेकिन उसमें भी ऑयल वगैरह सब चीज़ें डल के कहीं ना कहीं थोड़ा सा अनहेल्दी हो ही जाता है। और आज के टाइम में क्योंकि लाइफ इतनी ज़्यादा हेक्टिक हो गई है, बिल्कुल अपने लिए तो अब टाइम ही नहीं होता। और स्पेशली मेरे पास भी बिल्कुल भी टाइम नहीं है यार, छोटा बच्चा भी है, घर के इतने सारे काम होते हैं, यूट्यूब का भी काम होता है। मेरा जो लाइफ स्टाइल है ना बहुत ज़्यादा हेक्टिक हो गया है, बिल्कुल भी हेल्दी लाइफ स्टाइल नहीं रहा है। अपने लाइफ स्टाइल को मेंटेन रखने के लिए मैं बाकी और तो कुछ एफर्ट्स नहीं लगाती हूँ। बस हाँ ये है कि मैंने ये जिंगाविटा के ओमेगा 3+ मल्टी विटामिन लेने स्टार्ट कर दिए हैं। तो इस डब्बे के अंदर आपको मिलते हैं 120 सॉफ्ट जेलेटिन कैप्सूल, जो आई थिंक 4 मंथ तक आराम से चल जाएंगे। डेली एक कैप्सूल आपको लेना है। इसमें लिखा हुआ है ये आपके हार्ट को सपोर्ट करता है, आपके बोन्स को सपोर्ट करता है, एंड ऑल्सो इम्यूनिटी को सपोर्ट करता है।
तो मैं ना इनको काफ़ी लंबे टाइम से लेते आ रही हूँ। आपने शायद मेरी पहले भी एक वीडियो देखी होगी, मैंने तब भी आप लोगों को इनका रिकमेंडेशन दिया था कि मेरे को अभी भी आप बहुत सारे लोग पूछते रहते हैं कि यार आप कैसे मैनेज करते हो सारी चीज़ें, बेबी भी है क्या, मतलब आप फूड में एक्स्ट्रा। भाई मैं कुछ भी नहीं खाती हूँ, मैं अभी नॉर्मल वही सब डाइट लेती हूँ। बस हाँ ये है कि मैं ये मल्टी विटामिन रेगुलरली लेते आ रही हूँ। आपको बस डेली एक ही कैप्सूल लेना है। आप इसको किसी भी टाइम ले सकते हैं, खाने के बाद दोपहर में ले सकते हैं या फिर शाम को, मतलब रात के खाने के बाद में ले सकते हैं। मैं तो दोपहर में एक खाने के बाद ले लेती हूँ। अमेजोन, फ्लिपकार्ट आपको ये हर जगह अवेलेबल मिलेगी। वैसे आप इसको इनकी जो वेबसाइट है वहाँ से भी परचेज कर सकते हैं। अगर आप इनकी वेबसाइट है वहाँ से परचेज करते हैं तो आपको अच्छा खासा डिस्काउंट मिल जाएगा। काफ़ी नए नए ऑफर्स आते रहते हैं, आप एक बार जाके जरूर विजिट करें। फटाफट से मैं आपको इनको ओपन करके दिखा देती हूँ कि किस तरीके की कैप्सूल हमको इसमें मिलती है। इस तरीके की आपको ब्लैक कलर की कैलेटिन बहुत ही सॉफ्ट सी कैप्सूल है, तो आपको इसमें मिल जाती है। बस आपको डेली एक कैप्सूल कंज्यूम करनी है। इसलिए आप लोगों को रिकमेंड कर रही हूँ क्योंकि आज के टाइम में जो हम फूड कंज्यूम कर रहे हैं, मुझे नहीं लगता उससे हमें न्यूट्रिशंस मिल पाते हैं इतने, क्योंकि आज के टाइम में हर चीज़ तो आपको मिलावट की मिलती है। तो भाई इसलिए एक्स्ट्रा सप्लीमेंट हमको आज के टाइम में लेने पड़ रहे हैं। और आप अलग अलग इतने सारे अलग अलग से कैप्सूल्स लो, उससे अच्छा है कि आप सिर्फ एक ये मल्टीविटामिन ले लो, आपके जितने भी न्यूट्रिशंस है सबकी पूर्ति इसी से हो जाएगी। तो भाई मैंने तो मतलब जब से मुझे लगी है ना वीकनेस, 4-5 महीने हो गए मैं इनको यूज़ करते आ रहा हूँ एंड मुझे बहुत ज़्यादा इम्प्रूव लगा है अपनी हेल्थ के अंदर, अपनी इम्यूनिटी के अंदर। पहले ना मुझे बहुत जल्दी जल्दी फीवर आता था, मतलब 2-3 महीने में ना मेरे को फीवर आ जाता था एकदम से। अगर घर में किसी को जुकाम सर्दी लगे ना तो सबसे पहले मुझे लगती थी। लेकिन जब से मैंने मल्टी विटामिन लेने स्टार्ट किए हैं तब से काफ़ी इम्प्रूवमेंट हुई है मेरी हेल्थ के अंदर। और स्पेशली अगर जो लोग 30+ हो गए, मतलब उनके लिए तो ये मान के चलो कि बिल्कुल कंपलसरी है लेना, ठीक है। चलो अभी जो 30+ नहीं उनको लगता है, पर यार पहले से ही हम किसी चीज़ का सॉल्यूशन अगर करके चल रहे हैं तो उस चीज़ का वेट ही क्यों करना। जब भी मैं कोई भी प्रोडक्ट लेती हूँ ना, मैं सबसे पहले ना उसकी 2 चीज़ें हमेशा देखती हूँ कि उसमें क्या क्या इंग्रेडिएंट्स है और दूसरी उसकी एक्सपायरी डेट। ये 2 चीज़ें मेरे हिसाब से सबको देखनी चाहिए। तो फटाफट से मैं आपको इसके इंग्रेडिएंट्स के बारे में बता देती हूँ। इसमें जेलेटिन है, इसमें एडिबल ऑयल है एंड इसमें एंटीऑक्सीडेंट है, प्यूरिफाइड वाटर है एंड ऑल्सो दिस इज सोया फ्री, ग्लूटेन फ्री, GMO फ्री एंड शुगर फ्री। एंड गाइस सबसे बड़ी जो बात है, दिस प्रोडक्ट इज मेड इन इंडिया। भाई मैं मेड इन इंडिया को बहुत ही ज़्यादा प्रमोट करती हूँ। अगर कोई मेड इन इंडिया का प्रोडक्ट है ना तो मेरे को बहुत ही अच्छा लगता है। सबसे पहले ना मैं कोई भी प्रोडक्ट परचेज करती हूँ ना, मैं यही कोशिश करती हूँ कि वो मेरे इंडिया में बना हुआ हो। उसके बाद मैं बाहर के प्रोडक्ट पर स्विच करती हूँ कि अगर वो चीज़ मेरे को इंडिया के प्रोडक्ट्स में नहीं मिल पा रही है कोई चीज़, जब मैं बाहर के प्रोडक्ट में स्विच करती हूँ। तो एक इसकी जो सबसे बेस्ट चीज़ मुझे ये भी लगी है। ऑल्सो गाइस ये जो कैप्सूल्स है ये आपकी हेल्थ के साथ साथ आपकी स्किन और आपके हेयर्स के लिए भी बहुत ही ज़्यादा बेनिफिशियल है। आपकी स्किन पे भी आपको डे बाय डे ग्लो दिखेगा, आपके हेयर्स भी अच्छे होते जाएंगे। भाई मेरे ना प्रेगनेंसी के बाद बाल बिल्कुल ऐसे झाड़ू से होने स्टार्ट हो गए थे ना, बट जैसे मैंने ये स्टार्ट किया अभी काफ़ी हद तक मेरे बाल काफ़ी अच्छे हो गए हैं। आप लोग देख सकते हैं वैसे ही घने होते जा रहे हैं एंड आप अभी मेरे फेस पे भी ग्लो देख सकते हो। तो मैं रेगुलरली इन विटामिन को ले रही हूँ। और गाइज अगर आपको इनसे रिलेटेड कोई भी डाउट है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, या आप इसको खरीद रहे हैं उसके बाद आपको अच्छा एक्सपीरियंस, अच्छा बुरा जो भी मिलता है एक्सपीरियंस, वो आप प्लीज मेरे साथ कॉमेंट्स में शेयर। गाइज अब है सबसे लास्ट और सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट काम। जिन लोगों ने मेरे लास्ट के व्लॉग्स देखे होंगे उनको पता होगा कि मैंने अपने व्लॉग में बताया था कि मेरे यूट्यूब चैनल पर एड्स लिमिटेड आ रहे हैं, मतलब रिवेन्यू बिल्कुल ज़ीरो के बराबर हो रहा है। तो उसी की प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए यूट्यूब की टीम ने मुझे एक फॉर्म फिल करने के लिए दिया था। तो वही फॉर्म मैं अभी शिव से फिल करा रही हूँ, क्योंकि मैं भी फिल कर रही थी उसको, बट मुझसे पता नहीं बार बार एक ऑप्शन में मिस्टेक हो रही थी, एरर आ रहा था। तो मुझे लगा शिव IT का है तो वो अच्छे से सॉल्व कर लेगा। तो मैं काफ़ी टाइम से उसका वेट करी थी कि कब वो घर आएगा और मैं उससे अपना ये सॉल्व कराऊंगी। तो गाइस देखो यहाँ पे ये
मेरा एडसेंस अकाउंट अभी ओपन किया हुआ है हम लोगों ने, एंड हम लोग गूगल से मैंने बात करी थी, सॉरी यूट्यूब से मैंने बात की थी, तो उन्होंने मुझे एक इनवैलिड एक्टिविटी का कोई फॉर्म फिल करने के लिए बोला था, तो अभी शिफ्ट से मैं वही करा रही हूँ। मैं भी फिल कर रही थी उसको, बट कुछ दिक्कत आ गई थी, मुझसे हुआ नहीं था, तो मैंने सोचा था कि जब शिव आएगा, क्योंकि वो IT का है तो उसको ज़्यादा इन्फॉर्मेशन रहती है इन सब चीज़ों के बारे में। सो अभी हम लोग वही अपना फॉर्म फिल कर रहे हैं, होपफुली कि जल्दी मेरा चैनल सही हो जाएगा। फाइनली हमने फॉर्म फिल कर लिया है। आई होप जल्दी मेरी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाए। और हमारे लैपटॉप पे काम खत्म करने के बाद यहाँ पे कुंज लैपटॉप में लग गया है। चला लो बाबू, लैपटॉप चलाना है आपको लैपटॉप लेना है कुंज। यूट्यूब चल रहा है, तो बंद कर दिया। मेरा बाबू मम्मा से बात कर रहा है। मामा जी को नमस्ते कर दो। कुंज लैपटॉप में बिजी है। को भाई कुंज लेकिन एक हिम्मत वाली महिला है। कृष्णा मेरी एक बिजनेस वुमन है, लेकिन वो एक प्यारी माँ है, वो एक समझदार महिला है, एक जागरूक औरत है। जिस तरह उनके खाकरों के अंदर मेथी खाकरा, जीरा खाकरा, पाव भाजी खाकरा, अलग अलग मसाले हैं। गाइज अभी हो गई है शाम और अब हमारा घर जाने का नंबर आ गया है। और यहाँ पे देखो आशीष मेरे साथ में ट्विनिंग करके आए हैं। हमारी दोनों की जो टी-शर्ट है वो मैच कर रही है। और यहाँ पे अभी हम डिनर कर रहे हैं। डिनर में है राजमा राइस, आलू प्याज की सब्जी, एंड इधर मट्ठा है, यहाँ पे सैलेड और रोटी है। तो सभी लोग डिनर कर रहे हैं। इधर आशीष कर रहे हैं और इधर बैठा है शिव डिनर कर रहा है, उधर पापा डिनर कर रहे हैं। यहाँ पे मम्मी सबको देखने आ रही है बीच बीच में कि किसी को कुछ चाहिए तो नहीं है। और मैं यहाँ पे बैठ के खा रही हूँ ग्रैप्स। सो गाइज फाइनली हम घर आ गए हैं और मेरी थ्रेडिंग भी बन गई, मेरा फॉर्म भी फिल हो गया और शिव से भी मिल लिए। सो बाय, मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में।